सीबीएसई की जो नई नोटिस आई है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को लेकर के क्लास 10th के, उसमें एक बात साफ साफ कही गई है कि जो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहें वो ले सकते हैं और जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहें वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। तब से लगातार गार्जियंस और बच्चे हमसे संपर्क करके पूछ रहे हैं कि सर इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा वास्तव में है, क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से है या सीबीएसई ने ऐसा कर लिया है, और क्या ये सभी बोर्ड्स में होगा, जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जो आईसीएसई है, आईएससी है, या जो अलग अलग राज्यों की अपनी बोर्ड्स हैं उसमें भी क्या ये पैटर्न फॉलो होगा। इसके नुकसान क्या हैं, क्या हमें अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करनी चाहिए और क्या हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखना चाहिए, हमारे कैरियर के लिहाज से इसमें से ठीक क्या रहेगा, थोड़ी सी सलाह आप दे दीजिए। तो बच्चों, मैं हूं मानाथ पांडे, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, मैं एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मैटर पर आपको डिटेल में समझा दिया जाए, क्योंकि आपके करियर का सवाल है और एक अहम पॉइंट होता है, एक अहम बिंदु होता है क्लास 10th को पास करने के बाद आपके जीवन में, जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि किस विषय वर्ग को या किस सब्जेक्ट स्ट्रीम को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती यहाँ हो जाती है तो आपका ना सिर्फ पूरा करियर चौपट हो जाता है, बल्कि आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, गार्जियंस का सपना टूट सकता है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया तो बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, या तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ब्रेक करने में और या तो गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने में। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। न सिर्फ मेरे विचार इसमें शामिल हैं, बल्कि मैंने बहुत सारे विषय विशेषज्ञों से भी इस बारे में बात की, जो कंसल्टेंट रह चुके हैं या जो काउंसलिंग का काम कर रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में या बड़े बड़े स्कूलों में। उनसे बात करने के बाद हमने इस विषय पर बात करने की सोची। नोटिस तो बहुत पहले आ गई थी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वाली, जिसमें सीबीएसई ने साफ साफ कहा था कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। तो क्या वास्तव में आप सारे सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपके मन में आए? बच्चों देखो, एक मिनिमम सब्जेक्ट की लिमिट होती है कि कम से कम इतना सब्जेक्ट आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा और मैक्सिमम आप इतना पढ़ सकते हो। इसके अलावा सीबीएसई ने पिछले साल भी कोई लिमिट नहीं रखी थी और सीबीएसई का ये मानना था कि आप में जिस चीज़ की क्वालिटी हो, जो एप्टीट्यूड हो, जिस क्षेत्र में जाने की रुचि हो, जो अभिरुचि है आपके अंदर, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। फोर्सफुली सब्जेक्ट थोपने से हम बच्चों के कॉम्प्रिहेंसिव या सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएंगे। बच्चों को हम वही पढ़ाएं जो पढ़ना चाहते हैं और जिस चीज़ को पढ़ने का गुण है उनके अंदर, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं उसी का कोर्स करवाएं, ताकि उनका समग्र विकास हो सके और उनका अधिकतम डेवलपमेंट हो सके, वो उस क्षेत्र में आगे जा सकें। पिछले साल भी कोई कॉम्बिनेशन का वो नहीं था। आप चाहो तो मैथ्स के साथ में बायोलॉजी ले सकते थे, मैथ्स के साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ सकते थे, मैथ्स के साथ में ज्योग्राफी ले सकते थे, आप जर्मन पढ़ सकते हो। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी स्ट्रीम, कुछ भी कंफर्म नहीं था कि आपको यही पढ़ना है, और ना मैंडेटरी था ना बाउंडेड था। तो सीबीएसई ने अभी जब एक कॉन्फ्रेंस हुई है एनपीएससी की, उसमें सीबीएसई के एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संयम भारद्वाज जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि इस साल भी जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में, रिजल्ट कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने पूछा लोगों ने कि जो क्लास 11th में स्ट्रीम वाला मैटर है वो क्या है, क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से रद्द की गई है कि बच्चे कोई भी सब्जेक्ट ले लें, या ये सीबीएसई की खुद की पॉलिसी है। तो उन्होंने कहा देखिए, सीबीएसई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले से ही इस मामले में लिबरल थी कि बच्चों को जो चूज करना है वो चूज कर लें, और बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हो भी रहा है। बच्चे एक कोई आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और एक साइंस स्ट्रीम का है और एक कॉमर्स का है, जिसमें जिसकी रुचि है वो सब्जेक्ट उन्होंने ले रखा है। बस मिनिमम और मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया है कि कम से कम इतना पढ़ना पड़ेगा और अधिकतम इससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते। बात आई फिर क्लास 11th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा लें। आर्ट्स स्ट्रीम के साथ में पढ़ें, ह्यूमैनिटीज़ जिसमें आपका इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं, या साइकोलॉजी है,
या फिर आप साइंस स्ट्रीम में जाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब आप क्या पढ़ें इसमें, या फिर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहिए, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, या इसके अलावा आपको मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आपको म्यूज़िक लेना चाहिए, आपको हिस्ट्री लेनी चाहिए, आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए, आपको बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्या इस तरीके की खिचड़ी इसमें से वर्क क्या करेगी? बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट था क्या और क्या हमने गलत तो नहीं किया जब इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हमने बनाया। देखो, होता ये है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि एक सब्जेक्ट दूसरे का पूरक हो। ऐसे समझ लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा हद तक आप सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है जो कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। जब आपको शोध वगैरह करना होता है, कॉन्सेप्ट आपको उस टाइम मैथ्स की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट हेल्प करते हैं। तो इस वजह से जब ये फ्रेम किया गया कॉम्बिनेशन कि आगे चल करके आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको बायोलॉजिस्ट बनना है, मान लेते हैं मैं बायोलॉजी फील्ड का हूँ तो मैं बायोलॉजी की बात करूंगा तो आपको अच्छे से समझा ले जाऊंगा। मान लेते हैं कि मुझे बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे जाना है, तो अगर मुझे केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी तो लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, मैं कैसे समझा पाऊंगा, कैसे खुद समझूंगा, और खुद नहीं समझूंगा तो आपको कैसे समझाऊंगा। अगर केमिस्ट्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए तो फिजिक्स के बारे में भी हमें जानना है, क्योंकि एक एटम क्या है, एटम की मूलभूत संरचना क्या है, उसके बारे में जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और एटम में बहुत सारे फिजिकल कॉन्सेप्ट्स लागू होते हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जो साइंटिस्ट रहे हैं वो फिजिक्स के भी रहे हैं, केमिस्ट्री में भी उन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं और कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पर सिविक्स ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि जो सिविलियन हैं उन्हीं से तो हिस्ट्री बनी है, उन्हीं का तो पास्ट है, और जब वो रहे होंगे तो उनकी राजनीतिक विचारधाराएं रही होंगी, उस टाइम में कुछ पॉलिटिक्स हुई होगी, कुछ ऐसे सिस्टम बने होंगे जिसके बारे में आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो और उसका अपना पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी होता है। मान लेते हैं आप स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे हो तो स्वतंत्रता आंदोलन भूतकाल के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और उसी टाइम ये भी देख रहे हैं कि इस इतिहास में, इस मॉडर्न इंडिया में हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हमारे संविधान ने एक रूप लिया, और जब वो इस फॉर्म में आया जो अब हम देख रहे हैं, उनके बीच में इसका इतिहास क्या रहा है, क्योंकि इतिहास से ही बहुत सारे परिवर्तन हुए, संविधान में संशोधन हुए। तो इस वजह से हिस्ट्री के साथ में सिविक्स का पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। आप भूगोल पढ़ रहे हो, वहाँ भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत सारे फिनोमिना अप्लाई होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिना मैथमेटिक्स की नॉलेज के आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया सोच समझ करके विद्वानों के द्वारा, जो उसमें से अगर एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसका थोड़ा बहुत नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में काम आ जाए और वो उसको आगे बढ़ाए, और इसी वजह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया। और ये मैंडेटरी कर दिया गया सर्विसेज में कि अगर आप इस सर्विस में आना चाह रहे हैं तो कम से कम ये वाले कॉम्बिनेशन आपको पढ़े होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग लाइन की बात करूं, अगर आप साइंस के टीचर बनना चाह रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए, और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कम 2 सब्जेक्ट मांगते हैं कि ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी आप साइंस पढ़ाने के लायक हैं CBSE के एफिलिएटेड स्कूलों में। अब ऐसे ही कॉम्बिनेशन आपकी नीट में, JEE में, इन सब जगहों पर भी मांगे जाते हैं। मान लेते हैं कि बच्चों आपको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनोगे तो सिर्फ ह्यूमन की बायोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना है कि ह्यूमन की बॉडी कैसी है, एंथ्रोपोलॉजी कैसा है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोलॉजी कैसी है। जैसे ही फिजियोलॉजी पढ़ोगे वहाँ पे फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगी। जब आप उनकी पैथोलॉजी के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आप केमिकल्स डालोगे, फिजिक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ आप करोगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फिजिक्स की वजह से आए, जो केमिकल्स होते हैं केमिस्ट्री की वजह से आए, और इन दोनों की मदद से आप बायोलॉजी में ट्रीटमेंट करोगे, लोगों का ट्रीटमेंट करोगे। इसीलिए तीनों की नॉलेज ज़रूरी है,
तो मैं कहूँगा कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके करियर के लिहाज से ज़रूरी है उसको ब्रेक मत कीजिएगा। आपके स्कूलों में अवेलेबल है, आप फोर्स डालेंगे, हो सकता है वो आपको कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए ना रोके, आपको दे दे। वैसे सुनने में ये आया है या बहुत सारे स्कूलों ने नियम बना रखा है कि हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बच्चों को आगे चल करके दिक्कत होगी। आज अगर गलती से आपने एक सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया, ढंग से नहीं पढ़ा, तो हो सकता है आपको आगे चल करके उस पर्टिकुलर फील्ड में रोक दिया जाए। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको आगे जाना है, जो भी कोर्स आपको करना है, पहले क्या होता था, बच्चे इंटरमीडिएट के बाद डिसाइड करते थे कि चलो हम ये लाइन कर लेंगे। अब आप आज ही से डिसाइड कर लेना अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ब्रेक करना है तो, कि आपको पर्टिकुलरली कहाँ जाना है। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी पढ़ लीजिए, जिस भी क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं वहाँ चले जाइए। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट के मास्टर डिग्री लेनी है, उसकी मास्टर डिग्री लेनी है, उसी में आगे बढ़ना है, कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन या सेट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स ऐसे हैं जहां पर आपको एक कॉम्बिनेशन पढ़ना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो अलाउ नहीं करेंगे। अगर वो अलाउ भी करेंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं फिर से डॉक्टर का दूंगा कि मान लेते हैं डॉक्टरी के कोर्स में एमबीबीएस के दाखिले में ये अलाउ कर दिया जाए कि जो आर्ट्स पढ़ करके आए हैं, हिस्ट्री पढ़ करके आए हैं और जो कुछ भी पढ़ करके आए हैं उनको हम यहाँ पर देंगे, दाखिला देंगे, वो ले सकते हैं। मान लिया आपने बायोलॉजी लिया था और आपने सिविक्स लिया था, आपने हिस्ट्री लिया था और आपने ज्योग्राफी लिया था। अब बताइए सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का क्या काम है बायोलॉजी में या ह्यूमन बींग्स में? तो उसकी कोई नॉलेज आपके यहाँ काम नहीं आएगी और आपको फिजिक्स फिर से पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री फिर से पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा और वो आपका फील्ड चौपट हो जाएगा। तो जब भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना हो तो बहुत ही चूज़ी बनिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि किस क्षेत्र में आपको आगे जाना है। अदरवाइज़ इसको ब्रेक मत कीजिएगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप कहीं से भी कंसल्ट कर सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं सब्जेक्ट स्ट्रीम इन क्लास 11th बाय गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अड्डा। लाखों लोगों ने उसे देखा है, आप भी देख सकते हो। काफ़ी नॉलेज उससे मिल जाएगी कि कौन सा आर्ट, साइंस या कॉमर्स आपको लेना चाहिए या इसके अलावा भी कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ पर आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगा और आपसे पूछना भी चाहूँगा कि आपने क्या डिसाइड कर रखा है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम लेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी बच्चों को पता चले कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो सब्जेक्ट स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन लोग ब्रेक कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। थोड़ी सी चर्चा मैं और कर लूँ स्कूल के बारे में। अभी जब डॉक्टर संयम भारद्वाज जी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्कूल वाले इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं और इसके पीछे उनकी रिसोर्सेज हैं। हो सकता है उनके स्कूलों में उतने रिसोर्सेज ना हो कि आपको ये सब्जेक्ट के साथ में वो सब्जेक्ट दे दें। हो सकता है जो सब्जेक्ट आप मांग रहे हो वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला ही कोई वहाँ पर ना हो। तो ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट आपको देंगे या नहीं देंगे। तो स्कूलों के द्वारा अगर आप पे कोई प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको मैथमेटिक्स के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि उनके पास में जो रिसोर्सेज हैं उसी के आधार पर आपकी तैयारी करवाएंगे। अब आप जाओ कह दो सर फिजिक्स और मैथ पढ़ना है और केमिस्ट्री की जगह पे मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना हो, क्योंकि उनके यहाँ टीचर ही ना हो। तो बच्चों जो स्कूल वाले कहेंगे उसको तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन इसको आप ब्रेक कर सकते हो। और आपने क्या सोचा है ब्रेक करने के बारे में, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।